हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल AMIS स्टडी सर्किल में। और जैसा कि कल IAS का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था और कल एनवायरनमेंट डे भी था, तो उसकी भी बधाइयाँ। और हम इसमें डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ के पेपर में ज्योग्राफी वाला सेक्शन, और एक एक करके हम इसमें सभी सेक्शंस को देखेंगे, पूरा उसको एलेबोरेट करेंगे। और इसमें आप टैली कर सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन अपने सॉल्व किए हैं। ठीक, तो ये सेट ए क्या क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस। मीथेन और नाइट्रस का उत्सर्जन इनमें से किस खेत से हो सकता है? कॉटन से, राइस, सुगरकेन या वीट? तो इसका आंसर है राइस। और ये एक पुराना क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी में है, 23rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो अब सूखने के बाद वो मरुस्थल का रूप ले चुकी है? ठीक, तो चार ऑप्शन ये हैं आपके सामने। तो इसका आंसर है लेक फैग्यूबीन करके। आप अपने एटलस में देखिएगा और गूगल में लिख के देख लीजिएगा ये। तो इसका आंसर बी है। गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। देखिए, नदियां जब रास्ते में बहती हैं अपने, तो कई सारे लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, जैसे कि वी शेप वैली है, आई शेप वैली है, कैनियन है। सो कैनियन इज वन ऑफ द लैंडफॉर्म विच इज क्रिएटेड बाय रिवर। ठीक है ना? जो जो आई शेप वैली का जो विस्तृत रूप है, उसी को हम कैनियन कहते हैं। इंडिया में सतलज रिवर ही बनाती है, लेकिन ये सतलज के लिए नहीं, साउथ इंडिया में कोई रिवर है जिसका नाम है पेन्नार। तो ये गैंडीकोटा जो कैनियन है, ये पेन्नार नदी के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें माउंटेन पीक्स दी गई हैं और आपको मैच करना है कि ये किस हिस्से में है हिमालय के। नमचा बरवा, टोटली रॉन्ग। नमचा बरवा गढ़वाल हिमालय में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में है। ठीक है, आप मैप देख सकते हैं इसका। मैं सपोज कर लीजिए कि ये मेघालय है और ये मैंने ये सब चीज़ें बनाई, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा जो है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, इसके नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर है नमचा बरवा। तो ये तो हो गया रॉन्ग। नंदा देवी 100% कुमाऊं हिमालयाज में है, ये सही है। नौकरेक सिक्किम हिमालय में ना होकर मेघालय में है, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका। तो इसका आंसर होगा टू ओनली, दैट इज कुमाऊं हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज। हाल ही में लेवांट जो शब्द है ये चर्चा में रहा, ये क्या है? इसका आंसर ए है, रीजन अलोंग विद द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। ठीक, हालांकि ये करंट टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27, ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। बताना है आपको कि अफगानिस्तान से कौन सी बॉर्डर्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान ऑप्शन में नहीं है हालांकि, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं किससे? अफगानिस्तान से। तो इसका आंसर है आपका सी, 3, 4 एंड 5, यानी कि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। किर्गिस्तान और अजरबैजान काफ़ी दूर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। क्लासरूम में बैठ के इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक खास किस्म का प्रेशर होता है स्टूडेंट पे। और इस तरीके से ये वीडियो बनाना मेरा, ये थोड़ा फिर भी आसान है ना? तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, विद रेफरेंस टू इंडिया, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। ये बात बिल्कुल ठीक है। मोनाजाइट कंटेन थोरियम। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। ये ऐसा नहीं है, ये केरला, उड़ीसा के तटों में पाया जाता है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं पाया जाता। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज कैन ओनली प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसमें सिर्फ किसका अधिकार हो सकता है? भारत सरकार का। ठीक है, प्राइवेट हैंड से नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4, दैट इज बी। ये क्वेश्चन वैसे पहले यूपीएससी में पूछा जा चुका है मोनाजाइट के बारे में। ठीक है, आप चाहें तो पुराना पेपर अगर देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। ठीक, 29 क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें देखेंगे, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होना चाहिए? वैसे इसकी डेट 21 जून है, जब सनरेज वर्टिकली कहाँ पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो बिल्कुल डेट ना पूछकर उन्होंने कुछ दूसरी तरीके से पूछा है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून नहीं, सेकेंड हाफ, यस। यानी कि सेकेंड हाफ का पड़े, सेकेंड हाफ में 21 जून आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो ये समझ सकते हैं कि इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। अब आपको वेटलैंड्स बताने हैं और आपको ये पता लगाना है कि ये भारत के किस राज्य में या किस हिस्से में है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हॉकेरा वेटलैंड। ठीक, हॉकेरा वेटलैंड पंजाब में ना होकर कहाँ पर है? कश्मीर में है, तो ये हो गया रॉन्ग। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में नहीं है। और सस्थम कोटा लेक ये तमिलनाडु में ना होकर कहाँ पर है? केरला में है। तो यूपीएससी ने इस बार कुछ खास किस्म से क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन आंसर्स के ऑप्शन थोड़े दूसरे प्रकार के बना रखे हैं, जैसे कि ओनली वन पेयर इज मैचिंग, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर। तो ये थोड़ा सा इन्होंने एक नवाचार दिखाया है इसमें इस बार। तो इसका आंसर है ए, ओनली वन पेयर। ओके। अब ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म यानी कि सोलर फ्लेयर रीचेस टू द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ? यदि सौर लपक या सौर तूफान किसी प्रकार से अगर पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं, तो अर्थ अर्थ पर उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? काफी ज्यादा ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 7। तो एक बार जान लीजिए कि जो सोलर सोलर फ्लेयर्स हैं, ये सन ये कहलाते हैं सोलर फ्लेयर्स। और इसी में क्रिएट होता है क्या? सोलर स्टॉर्म। और अगर हम इसको ही मान लें कि अर्थ का सरफेस ये रहा, तो उसके खास ऊंचाई पर अर्थ का एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। तो जब ये यहाँ पर रीच करेगा, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किसको करेगा? ये आयनोस्फेयर को करेगा। किसको करेगा? आयनोस्फेयर को ये डिस्टर्ब करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फिनोमिना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अर्थ के सरफेस पर, वो प्रभावित होंगी। बस इतना याद रखने वाली बात है। बाकी भूकंप जैसी स्थिति नहीं आ जाएगी इससे। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। यस, बिल्कुल फेल हो सकता है। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। जी नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक एंडोजेनेटिक यानी कि अंतर्जातीय बल का उदाहरण है, जो अर्थक्वेक की वजह से आता है, जिसका सोलर फ्लेयर से कोई लेना देना नहीं है। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड। यस। इंटेंस अरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। ये भी हो सकता है। उत्तरी ज्योति और दक्षिणी ज्योति वाली जो घटना होती है। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस। बिल्कुल हो सकती है बात। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। यस, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे चलते हैं। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। यस, ऑल ऑफ दिस फिनोमेना कैन बी अकर्ड एक्सेप्ट टू। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, 1 3 4 6 7। ऑप्शन के हिसाब से ये बन रहा है, क्योंकि टू, ए बी और डी तीनों में है। तो अगर हम उसको एलिमिनेट भी कर दें, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाटर रिजर्वायर्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना है कि ये किस राज्य में है। घाट प्रभा तेलंगाना में नहीं है, ये कर्नाटक में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, तो ये भी क्या है? गलत है। मैथन जो है वो छत्तीसगढ़ में ना होकर कहाँ पर है? झारखंड में है। तो ओनली वन पेयर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए। आप लोग प्लीज अपनी बुक चेक कर सकते हैं, मैप देख सकते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बादलों के बारे में पूछा है। पहला है हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लो क्लाउड हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। जी नहीं, ये दोनों चीजें रिवर्स कर दी गई हैं। दरअसल हाई क्लाउड क्या करता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? जो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। और जो लो क्लाउड के बारे में लिखी गई है, ये बात ऊपर वाले के लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा डी, नीदर वन नॉर टू। हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। नो,
Low clouds have a high absorption of the infrared radiation emitting from the earth surface and thus cause warming effect. No. ठीक है, ये करेगा और ये उल्टा इसका ये करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ये कुछ करंट इवेंट के बेस क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। आपको बताना है कि ये जो टर्किश स्टेट्स हैं, उनका जो संगठन है, इसमें से कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर है सी, 2 and 5, दैट इज अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान। रोमानिया, क्रोएशिया, आर्मेनिया ये इसके मेंबर नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि यूपीएससी वेस्ट एशिया से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, मैप बेस, या हो सकता है नॉर्डिक काउंसिल का कौन सा देश कंट्री ने कौन से देश मेंबर नहीं है। इस तरीके से यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं यूरोप वाले नक्शे से और वेस्ट एशिया वाले, तो उसमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, 84 में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, फिर भी पढ़ लेते हैं। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क। नो, इसका आंसर है राजस्थान। केरला हैज़ अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल पोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन क्योंकि दो सही है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, दैट इज 2 ओनली। ये भी एक इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन में से एक है। इसमें जितना मुझे याद आ रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, सेकंड में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। फिर भी अगर मैं आपकी जगह एग्जाम दे रहा होता तो मैं डी ऑप्शन मार के आता। ठीक है, इसको आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो चलिए पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इश्यू विद सेंकाकू आइलैंड। सेंकाकू आइलैंड साउथ चाइना सी में नहीं है, ये ईस्ट चाइना सी में है, इसलिए पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, सीधे सीधे गलत हो गया पहला ऑप्शन, ये हो गया रॉन्ग। चाइना एंड जापान एंगेज इन द मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना। यस, दिस इज द राइट आंसर, आई थिंक सो। ठीक है, ये लंबे समय से चाइना, जापान और ताइवान के बीच में डिस्प्यूटेड मामला है। ठीक है ना, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या बन रहा है? बी। 87 वाले क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 88, सीधे सीधे ज्योग्राफी से है। हालांकि चर्चा में रहा है न्यूज़ में, लेकिन फिर भी क्योंकि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्वेश्चन है तो हम इसको कर सकते हैं। एनाटोलिया टर्की में है, अम्हारा इथियोपिया में है, कैबो डेलगाडो स्पेन में है, कैटालोनिया इटली। अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से वो है जो ठीक है। तो अम्हारा इथियोपिया में है, बिल्कुल सही बात है। एनाटोलिया टर्की में है, ये भी सही बात है। कैटालोनिया ये इटली में नहीं है, ये स्पेन में है। और कैबो डेलगाडो स्पेन में ना होकर ये मोजम्बिक में है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि ओनली 2 पेयर्स। ठीक, ये थे कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कल यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स में आए थे सिविल सर्विस के। अगले हम जो बनाएंगे उसमें हिस्ट्री का और कुछ करंट इवेंट के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको चेक करिएगा और बताइएगा। ठीक है, मैप देखिए, मैप बेस के कितने सारे क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं। करंट इवेंट से भी जुड़ा हुआ आ रहा है और ट्रेडिशनल भी आ रहा है। ओके, सो फार सो गुड, ऑल द बेस्ट, सी यू देन, बाय।